नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आप सभी का स्वागत है हमारे नोटिफिकेशन अपडेट के अंदर। तो देखो, इस अपडेट के अंदर मैं आप लोगों के सामने जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं वो है आप लोगों की यहाँ पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। देखो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने दो अलग अलग नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, डिग्री वालों के लिए अलग, डिप्लोमा वालों के लिए अलग। ठीक है, सारी का सारा पूरा नोटिफिकेशन सेम है, बस इन दोनों के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना उसके अंदर बस आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस कर रखे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करूं डिग्री के लिए, तो डिग्री के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दैट इज द 40। तो यहाँ पर टोटल 40 पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं फी की, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 975 रुपीज है। बाकी अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे कम होते हैं, जैसे SC ST के लिए 775 है, EWS और साथ के साथ OBC वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो 875 रुपीज है। ठीक है, तो ये आप लोगों की फी है। फी के अंदर ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बता दूं तो जो आपका मेजर चेंजेस है वो है आप लोगों का सिर्फ वैकेंसी के अंदर है। ठीक है, तो डिग्री के लिए वैकेंसी थोड़ी कम है, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है। तो डिग्री के लिए अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो दे रखी है आपको 20। अगर मैं बात करूं आप लोगों से SC की, SC में 5 है, ST की बात करूं तो 4 सीटें हैं। अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं OBC की तो आपको 7 सीटें देखने को मिलेगी। और साथ के साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इनकी एक पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। EWS के लिए देख लो आप लोग, EWS के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी आपको देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर बात करें आगे की तरफ, तो इसके बाद जो आपको जो आगे की चीज नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो याद रखनी है कि आप जो ये पर्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये RHB की वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब पेमेंट आप वहां से भी कर सकते हैं, आप लोग कियोस्क से भी करा सकते हैं। अब बात करें कि सर जो है आप लोगों को वेतनमान कितना रहेगा। पे स्केल यहाँ पर अगर बात करें तो लेवल 10 की ग्रेड है आप लोगों की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिग्री सिविल के बारे में, तो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर टोटल पे मैट्रिक्स लेवल 10 का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ऑब्वियस बात है डिग्री की पोस्ट मैंने आप लोगों को पहले बताई, तो डिग्री यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब मैं यहाँ पर इससे पहले कि आगे की और डिटेल दूं कि आउट स्टेट वाले अलाउड है नहीं है, इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर डिप्लोमा वाले बता देता हूँ, है ना। देखो, तो देखो डिप्लोमा वालों के लिए अगर यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से, तो डिप्लोमा वालों के लिए देख लेते हैं। देखो, डिप्लोमा वालों के लिए भी सारा कुछ सेम है, फी भी सारा स्ट्रक्चर सेम है। देखो, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सेम है, बस एक चेंज है यहाँ पर, एक चेंज है वहां पर। उसके अंदर जो चेंजेस लिखा हुआ है वो चेंजेस ये है कि वहां पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर यदि वहां पर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल यहाँ पर आपके बढ़ जाएगी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 60 है। यहाँ पर 30 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी की, 7 आपको देखने को मिलेगी SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी के अंदर 6 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो OBC के लिए 10 है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2 आपको दे रखी, EWS वाली कैटेगरी के लिए 5 पोस्टें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी पूरा नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलने वाला है। अब यहाँ पर इससे यहाँ पर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, मैं अगर बात करूं तो राजस्थान के जैसे सारे एग्जामों के अंदर होता है, राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम्स अगर यदि आप लोग चेक करेंगे तो लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि हर एक एग्जाम में राजस्थान में देखने को मिलता है आउटर स्टेट अलाउड रहता है, तो बिल्कुल देखो इसमें भी आउटर स्टेट वाले जो है यहाँ पर बिल्कुल इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वेतनमान और ये पूरा मामला डिप्लोमा में आ गया। अब देखो, कोई सा भी आप चेक कर लो। जो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, देखो पेपर जो है आपका यहाँ पर 450 मार्क्स का रहने वाला है। पहले बताता हूँ 450 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा। इसके अंदर आप लोगों के जो सेक्शन है यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन ए के अंदर आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। सेक्शन नंबर बी के अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर सेक्शन ए में बात करूं तो देखो इसमें जीके राजस्थान की भी आएगी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जीएस वाला पार्ट भी डाला गया है, जो एवरीडे साइंस है, जो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप लोगों से ये भी पूछी जाएगी। इसके अलावा देखो मैथ्स पूछा है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने इंडियन और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बोला गया। यानी कि देखो, आपको यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी भी आप लोगों से पूछते हैं, इंडियन आप लोगों से यहाँ पर इवेंट्स के बारे में भी आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा, अलोंग विद आप लोगों को यहाँ पर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ना ही पड़ना है। यानी कि इंडिया की जीके भी पढ़नी है आपको यहाँ पर, आपको इसके अलावा अगर यदि राजस्थान की जीके भी पढ़नी है, एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, साथ के साथ आपको यहाँ पर और थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के चले जाना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की तरफ कि सर देखो यहाँ पर ना पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्टैंडर्ड आप लोगों से यहाँ पर सेक्शन ए के पेपर में आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब मैं देखो इसको रीड मोड पे ले आता हूं। आगे देखो, ये जो पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू टाइप का रहेगा। एमसीक्यू पेपर आप लोगों का यहाँ पर होने वाला है। हर एक क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन के अंदर देखो मार्किंग देखो आप लोग 90 नंबर की आपको जीएस देखने को मिलेगी, 90 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी, 30 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन इसके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 150। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का,
तो आपको टोटल पेपर होगा 450 का, जिसके अंदर आप लोग बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के 270 नंबर का आप लोगों का पेपर यहाँ पर बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगली कि सर तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। हर एक पर 3 मार्क मिलेगा आपको अगर आपने क्वेश्चन सही किया, गलत किया तो 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। इसके अलावा देखो ये जो है ना, इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट आप लोगों को राजस्थान के बारे में क्या पढ़ना है, किसके बारे में क्या पढ़ना है ना, ये सारा आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा देखो ये तो अभी हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात अगले वाले सेशन में करेंगे, फिलहाल सिलेबस को छोड़ के हम यहाँ पर जनरल डिटेल जान लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर ना नेशनलिटी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंडियन नागरिक के लिए आप लोगों से पूछा गया है ना, यानी कि आउटर स्टेट वाले बिल्कुल डेफिनेटली एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज की बात करूं तो 18 से 40 साल। डेट काउंट कहां से होगी, 1/1/2024 से, है ना, 1/1/2024 से काउंट होगी। तो मेरे ख्याल से लगभग जितने भी डिप्लोमा में अगर फाइनल ईयर में भी जो स्टूडेंट है ना, उसकी भी ये एज क्या कर जाता है, ये पर्टिकुलरली क्रॉस कर जाता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए सबके लिए सेम ही है ना, कोई अलग नहीं होने वाला आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर बात करें आगे तो देखो सबसे मेन बात जो आपको यहाँ पर बता दूं कि एग्जाम की इन्होंने ना एक्सपेक्टेड डेट भी दे रखी है। जो एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है देखो इसमें तो कहा लिखी हुई, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं आपको बता देता हूं, खुद से बता देता हूं, है ना, कि जो सितंबर माह में ना, ये सितंबर के महीने में ये एग्जाम कराएंगे ऐसा ये बोल रहे हैं। अभी देखो एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने जो अंदाजा बताया ना, वो अंदाजा ये सितंबर का बताया कि सितंबर के अंदर हम लोग यहाँ पर आपकी एग्जाम करा लेंगे, ठीक है। आपको किस वेबसाइट पे जाना है, तो देखो वेबसाइट जो है urban.rajasthan.government./RHB है, लेकिन यदि आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके लिए आरएचबी ने अलग से वेबसाइट बनाई हुई है, जो फॉर्म फिल करना है ना आपको, तो वो इस पे नहीं करना है, ये तो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए आप लोग डाल देना आरएचबी रिक्रूटमेंट, आप लोग डाल देना, एक अलग वेबसाइट खुल जाएगी, उसके ऊपर जाके आप लोग पर्टिकुलर फॉर्म आप लोगों का फिल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो उसके लिए आप इन गिवन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, और हमारे जो भी क्वालिटी कोर्सेज हैं उनके अंदर आप लोग एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर बात करूं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर काम की लगी तो। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।